जन्म किसी परिवार में होना भाग्य की बात हो सकती है, लेकिन जब वही परिवार आपकी सबसे बड़ी बेड़िया बन जाए तो जीवन एक अनवरत युद्ध बन जाता है। जैनिन कुल जुजुत्सु जगत का एक ऐसा दम्भ जहाँ शक्ति को सिर्फ श्रापित ऊर्जा कर्स्ड एनर्जी से नापा जाता था, और उसी कुल में जन्मी माकी, एक ऐसी लड़की जिसके पास ना कोई श्रापित ऊर्जा थी ना कोई कुल की वंशावली विधा। उसके अपने ही रक्त ने उसे व्यर्थ कहा, उसे दुत्कारा, उसे नीचा दिखाया और उसकी आत्मा पर हर दिन अपमान के गहरे घाव दिए। लेकिन लोग भूल गए थे कि लोहे को जितना तपाया जाता है वह उतना ही धारदार हथियार बनता है। माकी ने रोने के बजाय अपनी आंखें मूंद ली और अपने जमीर से एक वादा किया। वह भागी नहीं, वह उस नरक की आग में खुद को जलाने के लिए खड़ी रही। उसने दिखाया कि अगर ईश्वर ने उसे तंत्र मंत्र का वरदान नहीं दिया तो क्या हुआ। उसने अपने जिस्म को, अपने लोहे जैसे संकल्प को ही अपना सबसे बड़ा शस्त्र बना लिया। पर नियति की परीक्षा भी बाकी थी। उस अंधकारमयी रात जब माकी ने अपने सबसे प्यारी अपनी जुड़वा बहन माई को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा। माई की अंतिम सांस माकी के कानों में गूंज उठी। माकी, सब कुछ नष्ट कर दो, सब कुछ। वह केवल माई की मृत्यु नहीं थी, वह माकी के भीतर की बची कुची हिचकिचाहट का भी अंत था। उस क्षण माकी जैनिन का पुराना अस्तित्व जलकर भस्म हो गया, और फिर उस राख में से जन्मी एक राक्षसी, एक निष्पाप, निडर और अजय योद्धा। जिस श्रापित ऊर्जा का उन्हें अभिमान था, माकी उस बंधन से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। शून्य श्रापित ऊर्जा, लेकिन शारीरिक शक्ति एक सर्वशक्तिमान दानव जैसी। वही जैनिन महल जहाँ कभी उसकी सिसकियाँ दब जाती थी, आज वहाँ उनके चीखों का सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक जिसने भी उसे तुच्छ समझा था, माकी की तलवार ने उनके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। उसने किसी पर दया नहीं की, क्योंकि उस रात दया खुद माई के साथ मर चुकी थी। आज माकी जैनिन केवल एक नाम नहीं है, वह एक सबक है। वह एक प्रमाण है कि यदि आपकी आत्मा में अग्नि है तो दुनिया का कोई भी श्राप आपको झुका नहीं सकता। जो कुल उसे स्वीकार नहीं करता था, आज वही कुल इतिहास के पन्नों में माकी के पैरों तले कुचला जा चुका है। माकी वह स्त्री नहीं, वह प्रतिशोध की वह ज्वाला है जो अंधकार को भी चीर कर प्रकाश ले आती है।